क्रॉस असम चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक मुहिम चल रहा है, तो उसी के तहत हमारे यहाँ भी कल से एक्शन हुआ। अभी तक हमने 204 एफआईआर्स रजिस्टर की हैं। देन टिल नाउ वी हैव डिटेन्ड 96 पर्सन्स एट वेरियस पुलिस स्टेशंस, और उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो कंटिन्यूस ऑपरेशन है बाकी लोगों को एप्रीहेंड करने का, लीगल एक्शन लेने का, दैट इज़ कंटिन्यूइंग। शायद वो नेक्स्ट 3-4 दिन तक और चलेगा जब तक कि सारे केसेस में एप्रीहेंशन नहीं हो पाता है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि लोग इसमें कोऑपरेट करें। ये जो स्टेप लिया जा रहा है दैट इज़ फॉर सोसाइटी। जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो ये कुप्रथा जो चल रही है उसमें उसको रोकने के लिए, ताकि फ्यूचर में और बच्चियां इस चीज़ की शिकार ना हों, उनको इससे गुजरना ना पड़े। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें बहुत कम एज में बच्चियां प्रेग्नेंट हुई हैं, बच्चों का जन्म हुआ है। ये दोनों मदर के लिए और बच्चे के दोनों के लिए बहुत नेगेटिव होता है। बच्चे को पूरी लाइफ इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप स्टार्ट हुआ है। सो एट द आउटसेट आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग इसमें कोऑपरेट करें। एंड देन 204 एफआईआर्स हैं, हो सकता है ये चीज़ें और बढ़ें जैसे जैसे, क्योंकि जब ऐसा एक्शन हो रहा है तो हमको और काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनकी सहेलियों के साथ हुआ, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो ये और विगरस फॉर्म में आगे और बढ़ेगा। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। किया है लास्ट के 3 सालों में जी, 22, 21 एंड देन 20। इसमें जो हमारे अभी सर्वे में प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन में जो आया है, और जैसा मैंने कहा कि अब हमको और इन्फॉर्मेशन पब्लिक के थ्रू, वीडीपी के थ्रू, गांव बूढ़ा के थ्रू और स्कूल गर्ल्स या बच्चों के थ्रू मिलने लगी हैं। इनफैक्ट चाइल्ड लाइन में भी अभी कुछ कॉल्स आने लगी हैं, तो इससे और केसेस उजागर होंगे इस कुप्रथा के खिलाफ। मैंने बताया कि हमने 96 लोगों को अब तक एप्रीहेंड किया है, और टीम्स अभी भी कंटिन्यूसली बाहर हैं। लगातार हर घंटे ये फिगर चेंज हो रहा है। सर, ये डिटेन किया है या पूरा अरेस्ट किया है? जी, ये जो 96 पर्सन से दे आर टोटली अरेस्टेड, डिटेन नहीं है? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि इफ़ समवन इज़ वेरी ओल्ड, मेडिकल कंडीशन उनका बहुत ख़राब है, उन केसेस में वी कैन थिंक ऑफ बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस, जहाँ पे हम नोटिस भी दे सकते हैं, बट दैट वेरिफिकेशन इज़ ऑन। आप चाइल्ड मैरिज में देखेंगे तो ये एक एक्ट आप देखेंगे सेक्शन 9, 10, 11, जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, उनका अबेटमेंट है, तो उस केस में दे आर ऑल्सो प्राइम अक्यूज। सो उनको भी हम इस चीज़ में डिटेन कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। सो नॉट 9, 10 and 11 में जी, एंड देन पॉक्सो एक्ट 6 and 17 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सो आई वुड कन्वे कीजिए लोगों को कि और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमको शेयर करें। एंड देन जिन लोगों के खिलाफ है, जिस गांव में है, गांव वालों को पता है, सो दे शुड कम अप विद इन्फॉर्मेशन, कौन भाग रहा है, कहाँ है, सो दैट ये हमारा ऑपरेशन जल्दी कंक्लूड। केसेस इंक्रीज होने का चांसेस है? अगर हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो देन विल इंक्रीज द केसेस। जैसा मैंने बताया कि हमको इन्फॉर्मेशन फ्लो अभी बढ़ने लगा है, सो और केसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सर, कैदी के ऊपर मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे कि दूसरे सेक्शन के ऊपर भी जैसे कैदी होता है, तो अभी जो फिलहाल जो उन लोग को जो देखिए अभी वो धारा लगाया गया है, फ़िलहाल हमारे पास हैं, उनका इंटरोगेशन हो रहा है, कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो अभी इंटरोगेशन प्रोसेस में है, तो आप उनको कैदी नहीं बोल सकते। दे आर स्टिल इन आवर कस्टडी एंड देन वी आर इंटरोगेटिंग देम। ये ऐसा चीज़ है जिसमें कई एंगल्स हैं, केवल पॉवर्टी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कई कई चीज़ें हैं जहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी होता है, जिसमें जैसा बताया कि सोलमनाइजर्स जो हैं वो भी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए करते हैं, कई बार पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, कई बार वो फोर्सफुल होता है, और इसका सारा शिकार बच्चियों को होना पड़ता है, बिकॉज उनका एजुकेशन बंद हो जाता है, और फ्यूचर में फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में क्योंकि उनका एजुकेशन इनकम्प्लीट है, सो फ्यूचर एस्पेक्ट उनके पास ख़त्म हो जाते हैं।
वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, फ्यूचर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एंड देन उससे ज़्यादा है कि कम उम्र में उन्हें प्रेगनेंसी का अफेक्ट होता है, और वो बच्चे के लिए, नेक्स्ट पूरी जनरेशन के लिए ख़राब होता है। सो देयर आर वाइडर एंगल्स टू इट। ইয়াৰ পিছত যে আজি বহুত মানে আমাৰ অসমত এৰেষ্ট কৰা হৈছে, ইয়াৰ পিছত চাইল্ড মেৰেজ বা বাল্য বিবাহটো কমি যাব বুলি ভাবেনে? इसी एम को करने के लिए अब ये पूरा स्टेप लिया जा रहा है, और इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो करेगा, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो विलेज लेवल पे आप लोगों के थ्रू, अदर डिपार्टमेंट्स के थ्रू, वीडीपीज़ के थ्रू, गांव बूढ़ास के थ्रू, एनजीओज़ के थ्रू नेक्स्ट होगा, जो हम अवेयरनेस करें। और आपने जैसा बताया कि क्या क्या एंगल हैं, वो एंगल्स को कैसे मिटिगेट करें, तो वो सारा एक चीज़ करने का कोशिश रहेगा। যদি সাৰেণ্ডাৰ কৰে কিবা টেম্পাৰেৰী থাকিব নেকি? যোনে যোনে এতিয়া এবস্কন্ডিং হৈ আছে, যদি আহে সাৰেণ্ডাৰ কৰে? It is a serious offense. Crime, no? It's a crime and serious offense. सेक्शन कौन सा लोग ऊपर? जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में 9, 10, 11 एंड देन पॉक्सो एक्ट 6 and 17।